राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और डिजाइन बॉक्स के फाउंडर नरेश अरोड़ा के बीच विवाद होने के बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन ठप पड़ गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस कैंपेन की रीच अगस्त के मुकाबले 3 करोड़ कम हो गई है। वहीं ग्राउंड पर भी सब कुछ थमा पड़ा है। विजन 2030 और ERCP की जो यात्रा 30 सितंबर से शुरू होनी थी वो 16 अक्टूबर तक स्थगित हो गई। पार्टी सूत्रों का कहना है 13 अक्टूबर भी निकल गया, लेकिन अब तक यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। इनके अलावा डोर टू डोर गारंटी कार्ड कैंपेन भी सितंबर आखिरी सप्ताह से प्रस्तावित था, जिसमें गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को घर घर जाकर बताना था। वो भी अब तक शुरू नहीं हुआ। यही नहीं, गहलोत खेमे की तरफ से 120 नामों को शॉर्ट लिस्ट करके आलाकमान को भेजा गया था, वो मामला भी ठंडा पड़ गया। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने बताया, मौजूदा हालात में कांग्रेस का वर्कर मायूस होता दिख रहा है। गौरतलब है कि मीडिया सर्वे में सितंबर में कांग्रेस कैंपेन में बीजेपी से 1.5% आगे बताई गई थी। अक्टूबर आते आते बीजेपी आगे हो गई। पिछले 6 महीने में गहलोत सरकार सोशल मीडिया पर एग्रेसिव कैंपेन चला रही थी। वहीं विवाद के बाद नकारात्मक चर्चाओं और खबरों का बाजार गर्म है। दरअसल राजस्थान में डिजाइन बॉक्स की एंट्री फरवरी में हुई थी, जब AICC द्वारा नियुक्त एक एजेंसी के सर्वे ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हारते हुए दिखाया था और कांग्रेस को 35 से 40 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया था। इस सर्वे के बाद कांग्रेस आलाकमान की राजस्थान में रुचि यानी कि इंटरेस्ट कम हो गया था। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजाइन बॉक्स को सर्वे और कैंपेन का काम दिया। इसके बाद पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगाए और कर्नाटक की तर्ज पर गहलोत सरकार ने भी गारंटी कार्ड घर घर तक बांटने शुरू किए। इससे चुनावी माहौल पूरी तरह बदल दिया। इस कैंपेन के बाद कई सर्वे कांग्रेस पार्टी को 90 से 105 सीटें जीतते हुए दिखा रहे थे, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब पूरा कैंपेन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके द्वारा किए गए कामों के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाया जाने लगा। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और डिजाइन बॉक्स के संचालक नरेश अरोड़ा के बीच झगड़े की भी यही वजह रही। सूत्रों की माने तो डोटासरा पार्टी के लिए सुझाए गए 2-3 कैंपेन को लेकर सहमत नहीं थे, जिसको लेकर उनकी नरेश अरोड़ा से कहासुनी हुई। अब इस विवाद के चलते कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। सोमवार से शुरू हो रहे नवरात्रों के दौरान प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की कवायद में जुटी राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शनिवार को दिल्ली में होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली रवाना हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और समिति के अन्य सदस्य, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और स्पीकर CP जोशी भी शामिल हैं, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सांसद गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार शाम जयपुर में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें सभी सदस्यों से विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए उनके प्रत्याशियों के नाम ले लिए गए थे। अब विभिन्न सर्वे रिपोर्ट 3000 आवेदन में से प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्यों द्वारा बनाए गए पैनल के आधार पर हर सीट के लिए बनाए गए 1 से 4 प्रत्याशियों के पैनल पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी नाम में और काट-छांट करके अंतिम पैनल तैयार करेगी, जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। अगले सप्ताह के मध्य में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है। इस बैठक में ही प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रत्याशियों की पहली सूची में लगभग 70 से 80 नाम होंगे। इनमें ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनके टिकट को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और उन सीटों पर कोई दूसरा नाम भी नहीं है। प्रत्याशियों की सूची केंद्र चुनाव समिति की बैठक के बाद ही जारी होगी। अभी तक की चर्चाओं के अनुसार ये बैठक 17 या 18 अक्टूबर को संभावित है। इसके बाद कभी भी पार्टियों के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।